आज के इस वीडियो में क्लास 10th का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारीय एवं लवण वाला चैप्टर बताएंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट ये जो है केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। क्लास 10 केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वीडियो है और ये जो अध्याय है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड परीक्षा में कम से कम 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और हाँ, आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अध्याय 2 है, अम्ल क्षार एवं लवण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स। देखिए, सबसे पहले कोई भी आप अध्याय को पढ़िए तो सबसे पहले उसका क्या जानिए, आप अध्याय के चैप्टर यानी चैप्टर का जो नाम रहे उसकी परिभाषा समझने का प्रयास कीजिए। अम्ल क्षार लवण, धातु क्या है और सारी चीज़ें क्या। तो जो चैप्टर का नाम रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, तो जो चैप्टर का नाम रहे शुरुआत वहीं से करना चाहिए, ताकि समझ में आए कि चैप्टर कहता क्या है। अगर आपको चैप्टर का सारांश मालूम हो गया तो आपका आधा चैप्टर समाप्त, आधा चैप्टर आपको जानकारी हो जाएगी। तो जैसे सबसे पहले आता अम्ल, तो हम बात करते हैं अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। एसिड मीन्स होता है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, वह पदार्थ। पदार्थ मीन्स होता है कोई भी चीज़ें हो, कोई भी पदार्थ जो जलीय विलयन। जलीय विलयन मीन्स होता है पानी या जल जैसा विलयन में हाइड्रोजन आयन या धनायन मुक्त कर देते हैं, अम्ल कहलाता है। आपने समझा क्या कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है प्लस, हाइड्रोजन आयन का मतलब प्लस और हाइड्रोजन ऋणायन का मतलब होता है माइनस। हाइड्रोजन आयन या धनायन मुक्त करते हैं मतलब देते हैं। तो जैसे एग्जांपल के ले लिए हमने HCl, H+Cl और के प्लस सी पोटेशियम क्लोराइड, तो K+Cl। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन जो धनायन है, हाइड्रोजन आयन या धनायन क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, अम्ल कहलाता है। अब देखिए क्षार। क्षार किसे कहते हैं, देखिए अगला क्या है, क्षार। बेस। क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल या ऋणायन मुक्त करते हैं, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन, अभी मैंने क्या बताया था, जैसे देखिए NaOH है, Na+OH- क्या कर रहा है, हाइड्रॉक्सिल आयन क्या दे रहा है, या ऋणायन क्या दे रहा है, मुक्त कर रहा है। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, तो K+ हो गया, OH- हो गया। तो क्या हाइड्रॉक्सिल आयन, क्या हाइड्रॉक्सिल ऋणायन मुक्त करते हैं, ये हाइड्रॉक्सिल ऋणायन है, ये क्या है, हाइड्रॉक्सिल ऋणायन OH। ठीक। तीसरा आपका लवण। क्या, लवण। लवण को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। अम्ल तथा क्षार के संयोग से बने पदार्थ को लवण कहते हैं। अम्ल क्या है, HCl, समझ लीजिए HCl हो गया। और फिर क्षार का आप पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड ले लीजिए। तो अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग से, जैसे देखिए अम्ल क्या है, HCl है, क्षार क्या है, NaOH है। इसका जब संयोग करेंगे तो ये लवण तथा जल बनेगा, यही हमारा क्या है, लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार के संयोग से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो ये देखिए इसका जो हो जाएगा NaCl के साथ जुड़ जाएगा तो NaCl हो जाएगा, और HOH जुड़ेगा तो HOH हो जाएगा। चाहे इसको हम लिख सकते हैं H2O भी लिख सकते हैं। ये जल हो जाएगा, ये क्या है, लवण यानी नमक। अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल कोई भौतिक गुण है, क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है कि क्षार है, उसके भौतिक गुण क्या है। तो देखिए अम्ल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो देखिए यहाँ पर पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, आपके स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं। दूसरा है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीला यानी ब्लू को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अगर देखिए कोई ब्लू लिटमस पेपर है, क्या है, ब्लू नीला लिटमस पेपर है, अगर इसमें हम अगर अम्ल मिला दे तो ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यानी ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तीसरा है ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। चौथा आपका है एसिड। एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा के एसिडा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो मैंने बताया नहीं, खट्टा। तो ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं एसिड शब्द में, और ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अभी मैंने आगे यहाँ पर बता दिया कि जलीय विलयन में ये H+ आयन देते हैं, या क्या होता है, जो धनायन होता है वो मुक्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखिए दूसरा पॉइंट आ जाता है क्षार के भौतिक गुण। वो था अम्ल के भौतिक गुण, और अब क्या आ गया, क्षार के भौतिक गुण। क्षार के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। पहला देखिए क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। वो खट्टा होता था, ये क्या, कड़वा होता है। दूसरा है ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। इसका उसका अपोजिट है, वो नीला को क्या करता था, यानी ब्लू को क्या करता था, रेड करता था, और ये रेड को क्या करेगा, ब्लू करेगा। ठीक, ये रेड को क्या करेगा, ब्लू करेगा। दूसरा है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तीसरा है ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, यानी हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। ये भी मैंने बता दिया आपको, वही गुण लिखना था। अब बात करते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या है।
एक एक करके सभी को समझेंगे। देखिए ये 2 लेक्चर में हम समाप्त करेंगे। तो देखिए अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, पहला गुण है अम्ल एवं क्षार में धातु के साथ अपक्रिया। अम्ल और क्षार के साथ में अगर हम धातु का अपक्रिया करा दे तो क्या होगा, तो जिंक धातु के दानेदार टुकड़े को अम्ल एवं क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जिससे यहाँ पर क्या हो गया, जिंक के धातुदार दानेदार टुकड़े को अम्ल एवं क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया H2SO4 अम्ल ले लिया है, और जिंक का धातु देखिए यहाँ पर बोला गया जिंक ले लिया, जिंक के धातु के दानेदार टुकड़े को अम्ल क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया। इसकी जब क्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट बनेगा और प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। ये तो यहाँ पर बताया गया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जिंक का दानेदार टुकड़ा हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गया H2 निकल गया। अब ऐसे और एक ले लीजिए, एक और लेंगे NaOH प्लस जिंक ले लेंगे। ठीक, तो देखिए NaOH प्लस जिंक लेंगे तो Na2ZnO2 बन जाएगा प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगा। सोडियम जिंकेट बन जाएगा, गैस निकल जाएगा। ये अम्ल ले लिया, क्षार ले लिया, एक बार अम्ल की क्रिया कराया और एक बार क्षार का क्रिया कराया। क्या बोला, अम्ल और क्षार में धातु के साथ क्रिया, तो अम्ल के साथ क्रिया, क्षार के साथ क्रिया, सोडियम जिंकेट बना और गैस बन गया। दूसरा पॉइंट आ जाता है अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट तथा बाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। क्या बोला, अम्ल के साथ, अम्ल ले लीजिए, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट, कोई भी धातु ले लीजिए उसमें कार्बोनेट जोड़ दीजिए और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। तो जब सोडियम डाई कार्बोनेट तथा सोडियम बाई कार्बोनेट के जलीय विलयन में अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर लवणीय विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्या सोडियम डाई कार्बोनेट, क्या है, सोडियम डाई कार्बोनेट। अब यहाँ पर देखिए अम्ल के साथ धातु, यहाँ पर क्या बस जब सोडियम डाई कार्बोनेट, तो सोडियम डाई कार्बोनेट हमने ले लिया। यहाँ पर और थोड़ा नीचे करते हैं, सोडियम डाई कार्बोनेट बोला था तो सोडियम डाई कार्बोनेट हमने लिया तथा सोडियम बाई कार्बोनेट। अब की बार क्या लेंगे, ये सोडियम डाई कार्बोनेट एक बार हमने ले लिया, एक बार सोडियम बाई कार्बोनेट लेंगे कि जलीय विलयन अम्ल के साथ, अम्ल क्या में ले लिया हमने, HCl ले लिया। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्या बोला, सोडियम डाई कार्बोनेट लिया तथा सोडियम बाई कार्बोनेट। अभी इसके बाद में हम सोडियम बाई कार्बोनेट लेंगे। जलीय विलयन है और इसमें अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो अम्ल क्या है, HCl है, इसके साथ हम क्रिया करा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा NaCl हो जाएगा और ये H इसके साथ हो जाएगा तो H2 बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा, यानी लवण बनेगा, जल बनेगा और क्या बनेगा, गैस बनेगा। अब देखिए 2 चीज़ें लेने के लिए बोला था, एक बोलना था आपको लेना है, ये तो डाई कार्बोनेट था, अब की बार सोडियम बाई कार्बोनेट लेना। क्या लेना है, सोडियम बाई कार्बोनेट लेना है। यहाँ पर देखिए हमने सोडियम बाई कार्बोनेट को लिया है, इसकी क्रिया भी हमने अम्ल के साथ कराया तो NaCl बना, H2O बना, CO2 गैस निकल गया। अब देखिए क्षार के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर श्वेत अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। देखिए ये आपका जो है, अगर हम क्षार के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए क्षार है CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराए तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और जल बन गया। ये क्षार है, समझिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनता है। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जल के साथ तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तीनों हैं, जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट, तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं सूचक। क्या बात करते हैं, सूचक। यहाँ पर देखिए सूचक क्या है, किसी दिए गए विलयन अम्ल या क्षार उपस्थित दर्शाते हैं, इसका रंग या गंध क्षारीय माध्यम में बदलने की प्रक्रिया सूचक कहलाती है। आपने क्या समझा कि किसी दिए गए विलयन, कोई भी दिया गया विलयन है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं कि कौन अम्ल है या क्षार है, और इसका रंग या गंध क्षारीय माध्यम में बदलने की प्रक्रिया, मतलब इसके रंग को या गंध को क्षारीय माध्यम बदल दे तो ये हमारा क्या सूचक है। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और क्या, गंधीय सूचक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्राकृतिक सूचक क्या है, प्राकृतिक सूचक कहते किसे हैं, ठीक, तो ये पौधे में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। तथा लाल लिटमस पेपर, अभी मैंने बताया लाल लिटमस पेपर या पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ रंग या गंध के परिवर्तन में लाल को नीला कर देते हैं तथा हल्दी के फूल को रंग में कोई बदलाव नहीं होता। समझा आपने कि ये पौधे में पाए जाते, कहाँ पाए जाते, पौधों में पाए जाते। तथा लाल लिटमस पेपर को या पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ रंग या गंध
के परिवर्तन में लाल को नीला कर देते हैं तथा हल्दी के फूल के रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। अब देखिए अगला क्या है, कृत्रिम सूचक। क्या है, कृत्रिम सूचक है ये वह रासायनिक पदार्थ हैं जो लाल मेथिल ऑरेंज को रंग या गंध परिवर्तन के दौरान क्षार में मिलाने पर पीला हो जाता है, उसका अपोजिट है, तथा फिनाप्थेलिन अम्ल के रंगहीन तथा क्षार में जाने पर गुलाबी हो जाता है। अब देखिए गंधीकरण क्या है, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग का तेल। उदासीनीकरण क्या होता है, अम्ल क्षार के परस्पर संयोग से मिलकर बने हुए लवण तथा जल प्राप्त होने की क्रिया को ही उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल को मिला दीजिए, आप क्षार को मिला दीजिए, लवण तथा जल बनेगा, वही अब आपका उदासीनीकरण क्रिया। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर हम, ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है, इसको हम कराए तो लवण तथा जल बना, और ये भी अम्ल है, ये क्षार है, इसका क्रिया कराए तो लवण बन गया और ये जल बन गया। ये हमारा क्या उदासीनीकरण क्रिया है। अम्ल के साथ धातुइक ऑक्साइडों के साथ अक्रिया। अम्ल के साथ, अम्ल क्या है, अम्ल भी कोई ले लीजिए और धातु कोई ले लीजिए, उसके साथ ऑक्साइड जोड़ दीजिए। अम्ल क्या, जैसे कोई भी अम्ल ले लिया, HCl ले लीजिए, और धातु कोई भी धातु, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके साथ ओ जोड़ दीजिए, उसी के साथ अपक्रिया करें। अम्ल धातु ऑक्साइडों से अपक्रिया करने पर भी लवण तथा जल बनता है। अगर अम्ल धातु, अम्ल का और धातु ऑक्साइड की अपक्रिया कराएं तो भी वही लवण तथा जल बनेगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या अम्ल ऑक्साइड है, अम्ल ऑक्साइड कौन सा, फेरिक ऑक्साइड है, और अम्ल है ये HCl हो गया, तो उसका भी जब क्रिया बनाए तो FeCl2 बना, यानी फेरिक क्लोराइड बना, यानी लवण बना, और फिर भी H2O निकल गया, जल बन गया। ये अम्ल के साथ धातुइक ऑक्साइडों का अपक्रिया कराने पर प्राप्त हुआ। अब देखते हैं क्षार के साथ अधातुइक। यहाँ पर क्या था, अम्ल के साथ धातु था तो वहाँ पर क्षार के साथ अधातु रहेगा अगली बार। यहाँ पर देखिए क्षार के साथ अधातुइक ऑक्साइडों से अपक्रिया, तो क्षार की क्रिया अधातुइक ऑक्साइडों के साथ कराने पर लवण तथा जल बनता है। उसमें भी लवण तथा जल और इसमें भी लवण तथा जल ही बनेगा। जैसे देखिए क्षार के साथ, क्षार क्या है, COH का होल्ड टॉइस छा ले लिया। अधातुइक ऑक्साइड, अधातु कौन सा, कार्बन अधातु है, ऑक्साइड O2 है, इसका क्रिया पर कराएंगे कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लवण है, और ये क्या बन गया, जल। तब भी क्षार कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वही चीजें बनाना, लवण तथा जल ही प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं तनुकरण क्या, तनुकरण क्या होता है। तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। क्या बोला, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल ये है H2O, अम्ल मिलाते तो H3O बन गया, हाइड्रोनियम आयन, और ये Cl+H2 को मिला H3+O और Cl- बन जाए, यह हाइड्रोनियम आयन क्लोरीन आयन बन गया। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार क्या। दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है। दुर्बल अम्ल 1 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड लगभग 14 की से कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। CH3COOH, H2C2O4, CH3COOH, CHO। अब बात करते हैं प्रबल क्षार क्या होता है। क्या प्रबल क्षार, 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड में अधिक संख्या में एक हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करने वाले क्षार को क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, COH का टॉइस हो गया। दुर्बल क्षार क्या, 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड में कम संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करने वाले क्षार को दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे NH4OH हो गया, NH4OH हो गया। फिर बच्चों देखिए यहाँ तक तो हमने समझा दिया, ये लेक्चर नंबर 1 था, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।